तो लास्ट क्लास में हमने अभ्रक पढ़ लिया था। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। आज की क्लास में हम मार्कशीट देखेंगे। ओके, तो मार्कशीट के बारे में देखते हैं। मार्कशीट को महारस वर्ग में ऐड किया गया है अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय। इसके हम सबसे पहले देखते हैं नाम अलग अलग लैंग्वेज में। संस्कृत में मार्कशीट कहते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है सुवर्ण माक्षिकम एंड रजत माक्षिकम। ये मार्कशीट के दो प्रकार है, जो कि एक होता है सुवर्ण मार्कशीट, दूसरा होता है रजत मार्कशीट। आगे जाके हम इसका डिटेल देखेंगे, इसका निरुक्ति वगैरह और इसके ग्राह्य अग्राह्य लक्षण को भी देखेंगे। हिंदी में माक्षिक को माक्षिकी कहते हैं या फिर सोना माखी या रूपा माखी कहते हैं। इंग्लिश में इसको पाइराइट कहते हैं, कॉपर पाइराइट एंड आयरन पाइराइट कहते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके सिनोनिम्स पर्याय के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मार्कशीट के दो प्रकार हैं, एक सुवर्ण मार्कशीट, एक रजत मार्कशीट। तो हम दोनों के पर्याय भी सेपरेटली याद करेंगे। सुवर्ण मार्कशीट के पर्याय है एक तो स्वर्ण मार्कशीट, हेम। हम सोने को हेम भी तो कहते हैं ना, तो एक हो गया हेम मार्कशीट। ताप्य कहते हैं, धातु मार्कशीट कहते हैं और तापीज कहते हैं। तो आप स्वर्ण मार्कशीट के कौन कौन से पर्याय याद रखोगे? एक स्वर्ण मार्कशीट, हेम मार्कशीट, ताप्य, धातु मार्कशीट और तापीज याद रखोगे। फिर आता है रजत मार्कशीट के पर्याय। तो इसके पर्याय में आप याद रखोगे रौप्य मार्कशीट, तारज, श्वेत मार्कशीट और रजत मार्कशीट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके पर्याय याद करोगे आप। इसके बाद जो आपका सिलेबस के टॉपिक में आता है सोर्सेस। सो इन एसोसिएशन विद पायराइटाइट एंड पायराइट, स्पेलेराइट एंड गैलेना मिनरल्स में से हमको ये मार्कशीट मिलता है। इसके सोर्सेस हो गए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनरलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन आपके पॉइंट में ऐड था। तो मार्कशीट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CuFeS। यहाँ पर टू ऐड करो। ठीक है, CuFeS, Fe+2 होता है। ओके, तो CuFe+CuFeS 2 आएगा। एस के नीचे 2 लगा दोगे ताकि इसका केमिकल फॉर्मूला करेक्ट हो जाए। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट आता है इसका केमिकल नेम। इसको चाल्कोपाइराइट या कॉपर आयरन सल्फाइड भी कहते हैं। कैटेगरी ये सल्फाइड मिनरल्स में आता है। इसका नेचर तो मैसिव एंड क्यूबिक होता है। कलर देखे तो पेल ब्रास येलो कलर का होता है। क्लीवेज इसका इंडिस्टिंक्ट है। डायफेनिसिटी ट्रांसल्यूसेंट होता है मार्कशीट। फ्रैक्चर में देखे तो ये अनइवन है, समटाइम्स कॉन्कॉर्डर भी हो सकते हैं। टेनेसिटी ब्रिटल है। लस्टर इसका मेटालिक लस्टर है। स्ट्रीक में ये ग्रीनिश ब्लैक और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 4.2। ये चीजें आप एक बार रीड करोगे मस्ट। आपको क्या याद होना चाहिए? इसका केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम। केमिकल फॉर्मूला में यहाँ पर क्या मिस्टेक है? CuFeS 2 लगाना है आपको। ओके, चलिए मिनरलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन हो गया। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में देख रहे थे, इसके टाइप्स दो देखे थे। अगेन इसके तीन टाइप्स भी देखेंगे हम वर्ण के अनुसार। तो सबसे पहले मार्कशीको द्विविधो हेम मार्कशिकस तार मार्कशिक। यानी कि इस मार्कशीट के दो प्रकार है, एक स्वर्ण मार्कशीट, एक रजत मार्कशीट। जो स्वर्ण मार्कशीट है उसको Cu2S, Fe2S3 से भी जाना जाता है। और रजत मार्कशीट आता है उसको Fe2S3। यहाँ पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, आप क्या करोगे? Fe कर दोगे, Fe2S3 हो जाएगा। स्वर्ण मार्कशीट को चाल्कोपाइराइट और कॉपर पाइराइट कहते हैं और रजत मार्कशीट को आयरन पाइराइट कहते हैं। अभी एक एक मार्कशीट के प्रकार को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे रस शास्त्र की टेक्स्ट बुक है जैसे तरंगिणी, वहां पर हमें स्वर्ण मार्कशीट का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। वो रस तरंगिणी बताते हैं, ईशत सुवर्ण साहित्यात सुवर्ण गुण साम्यतः सुवर्ण द्युतिमत्वाद्वा स्वर्ण माक्षिकम उच्यते। क्यों इसको स्वर्ण माक्षिक नाम दिया? ये स्वर्ण माक्षिक होने की निरुक्ति है।
आपको श्लोक याद ना करना चाहो तो आप इसका ट्रांसलेशन याद करोगे। क्या है? स्वर्ण मार्कशीट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट लुक्स लाइक गोल्ड and containing a little of gold. It has also shining and properties like gold. यानी कि ये जो स्वर्ण माक्षिक, इसको स्वर्ण क्यों बोला, क्यों स्वर्ण माक्षिक नाम दिया? तो ये स्वर्ण के समान वर्ण का, स्वर्ण के सदृश गुण वाला, कुछ विद्वान के मत से इसमें किंचित स्वर्ण के अंश भी है, दैट्स वाई इसको स्वर्ण माक्षिक नाम दे दिया। तो जिनका एग्जाम में हिंदी वाला लिखना होता है वो यहाँ से लिखेंगे। मैं जितना हो पाएगा उतना हिंदी इंग्लिश दोनों ट्राई करूंगी, ताकि ऑलमोस्ट इसका जो नोट्स वो इंग्लिश में ज्यादा रहेगा। दूसरा एक और चीज आपको इस रेफरेंस याद रखना है, जो यशोधर भट्ट है वो मेंशन करते हैं नाना वर्ण स्वर्णवत, एंड रसवाग भट्ट कहते हैं पंचवर्ण स्वर्णवत फॉर स्वर्ण माक्षिक। यानी कि जो यशोधर भट्ट है उन्होंने ये स्वर्ण माक्षिक के लिए टर्म यूज किया गया है। क्या यूज किया है? नववर्ण सुवर्णवत। जो यशोधर भट्ट है वो स्वर्ण माक्षिक को नववर्ण स्वर्णवत नाम देते हैं, और जो वाग्भट है रस वाग्भट, वो इस स्वर्ण माक्षिक को पंचवर्ण सुवर्णवत नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो यशोधर भट्ट है और रसवाग भट्ट है, इन्होंने स्वर्ण माक्षिक के और नाम बताए हैं जो आपको फॉर योर नॉलेज याद रखना है। ये हो गया स्वर्ण माक्षिक के बारे में। क्यों इसको स्वर्ण माक्षिक कहते हैं? क्योंकि ये स्वर्ण के समान वर्ण और स्वर्ण के सदृश गुण वाला, दूसरा कुछ विद्वान के मत से माक्षिक में कुछ स्वर्ण का अंश भी रहता है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट आते हैं रजत माक्षिक। तो रजत माक्षिक को आयन पाइराइट कहते हैं, Fe2S3। इसकी निरुक्ति के बारे में तरंगिणी रस तरंगिणी बताते हैं, ईषद रौप्यस्य साहित्याद वा रौप्य गुण साम्यतः रौप्यवद्युति मत्वाद्वा रौप्यमाक्षिकमुच्यते ड्यू टू इट्स कलर बीइंग सिमिलर टू सिल्वर। इसका जो वर्ण है वो सिल्वर यानी कि जो रजत चांदी जिसे कहते हैं उसके समान होने की वजह से इसको हम रजत माक्षिक कहते हैं। And according to some scholars, it has properties similar to silver, and silver is found in small quantities. Hence, it is called silver or raupya makshik. यानी कि रजत के समान वर्ण होने से इसको रजत माक्षिक कहते हैं। कुछ विद्वान के मत से इसमें रजत के समान गुण और अल्प अंश में रजत भी पाया जाता है, इसलिए इसको रजत माक्षिक कहते हैं। तो कितना इजी है। मार्कशीट के दो प्रकार, स्वर्ण मार्कशीट, रजत मार्कशीट। स्वर्ण मार्कशीट को हम चाल्को पाइराइट और कॉपर पाइराइट भी कहते हैं, रजत मार्कशीट को आयन पाइराइट भी कहते हैं। क्यों स्वर्ण मार्कशीट को स्वर्ण मार्कशीट बोला और क्यों रजत मार्कशीट को रजत मार्कशीट बोला, उसका रीजन देख लिया। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बुलाया था कि वर्ण के अनुसार भी हम मार्कशीट के तीन प्रकार बनाएंगे। तो एक पीत वर्ण का माक्षिक होता है, एक शुक्ल वर्ण का माक्षिक होता है और एक रक्त वर्ण का माक्षिक होता है। जो पीत वर्ण का होता है वो वही सुवर्ण वाला, शुक्ल वाला वही रौप्य वाला, रक्त वाला याद रखना है ये कांस्य माक्षिक से हम जानते हैं। तो माक्षिक के वैसे दो प्रकार है, सुवर्ण माक्षिक, रौप्य माक्षिक। और वर्ण के अकॉर्डिंग देखें तो माक्षिक के और तीन प्रकार हो जाते हैं, पीत वर्ण, शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण। एक सेकंड। आते हैं हम ग्राह्य अग्राह्यता के ऊपर। तो जो माक्षिक के दो प्रकार थे, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक, तो ग्राह्य ग्राह्यता भी हम इन दोनों की पर्सनल में देखेंगे। जैसे कि स्वर्ण माक्षिक है उसकी ग्राह्यता, उसकी अग्राह्यता, रजत माक्षिक है उसकी ग्राह्यता अग्राह्यता। पहले हम माक्षिक के इन दोनों ही प्रकार की ग्राह्यता देख लेते हैं, यानी कि इसे कौन कौन सी क्वालिटीज होने पर हम ऐसे मार्कशीट को ग्रहण करेंगे। तो रस तरंगिणी कहते हैं स्निग्धम गुरु श्यामल कांति किंचित कशे सुवर्ण द्युति सुप्रकाशम गुणोज्जितम स्वर्ण समान वर्ण सुवर्ण माक्षिकम इह प्रशस्तम। यानी कि जो स्वर्ण माक्षिक
स्पर्श में कैसा स्निग्ध हो, जब हम उसको टच करें तो वो कैसा चिकना हो थोड़ा। गुरु हो श्यामल कांति, यानी कि उसमें नीली काली अनेक कांति युक्त होना चाहिए। किंचित कशी सुवर्ण द्युति सुप्रकाशम, जब हम उसकी कसौटी करें, उसको घिसे, तब वो कुछ कुछ स्वर्ण के जैसा रेखा खींचने वाला दिखना चाहिए। उसमें कोण यानी कि कुछ एंगल्स वगैरह बनने चाहिए। स्वर्ण समान वर्ण, सोने के जैसा उसका कलर होना चाहिए। ऐसे ही स्वर्ण मार्कशीट को हम प्रशस्त मार्कशीट कहेंगे और ऐसे मार्कशीट का हमें ग्रहण करना चाहिए। So Swarna mark sheet having following characteristics is of superior quality. प्रशस्त mark sheet माना जाएगा। कौन कौन सी? Smooth, heavy, bluish luster, gives gold-like impression when dropped on a piece of stone. Angles होने चाहिए and gold-like color होना चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो स्वर्ण मार्कशीट की ग्राह्यता, तो हो सके तो आप उसके लिए श्लोक याद करो। नहीं श्लोक याद कर पा रहे हो तो अपना जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो संस्कृत टर्म में होना चाहिए। जैसे कि आपने इंग्लिश में इतना लिख लिया कि स्वर्ण मार्कशीट हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, बट यहाँ आपको स्मूथ हैवी ब्लूइश लस्टर ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि वो स्निग्ध होना चाहिए। दूसरा पॉइंट गुरु होना चाहिए। तीसरा पॉइंट श्यामल कांति वाला। चौथा पॉइंट सुवर्ण द्युति सुप्रकाश होना चाहिए। नेक्स्ट कोण वाला होना चाहिए। नेक्स्ट स्वर्ण समान वर्ण। तो आपको संस्कृत टर्म लिखने की आदत अभी से बनानी है, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ से लिखेंगे जो स्वर्णमाक्षिक स्पर्श में स्निग्ध, भार में गुरु, नीली काली अनेक युक्त, यहाँ पर ऐसे मात्रा लगा दोगे, अनेक युक्त तथा कसौटी पर घिसने पर कुछ कुछ स्वर्ण जैसी रेखा खींचने वाला हो, कोण वाला हो, सोने के जैसा वर्ण वाला हो, वो स्वर्णमाक्षिक हम उत्तम कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रौप्य मार्कशीट यानी कि रजत मार्कशीट। ऐसी कौन सी क्वालिटीज उस रजत मार्कशीट में होंगी तब हम उसको ग्रहण करेंगे। सो स्निग्धम सकोणम, ये दोनों ये दोनों सुवर्ण मार्कशीट की क्वालिटीज में भी थे। गुरु ये भी था। वर्तुलम रजतोज्ज्वलम रौप्य वच्चा कचिकाड्यम जात्यम तद रौप्य मार्कशिकम। रौप्य मार्कशीट में कुछ इस तरह की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होने पर वो सुपीरियर क्वालिटी में माना जाएगा, प्रशस्त माना जाएगा। कौन कौन सी? वो स्निग्ध यानी कि स्मूथ होना चाहिए, विथ एंगल्स उसमें भी कोण होने चाहिए, गुरु हैवी होना चाहिए, वर्तुल मोस्टली राउंड होना चाहिए, रजतोज्ज्वलम सिल्वरी शाइन रजत के समान उज्जवल होना चाहिए, रौप्य वच्च की चार्ट्य gives gold-like impression when rubbed on a piece of stone. एकदम रजत के समान उज्जवल और चमकीला वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये रौप्य मार्कशीट के ग्राह्य लक्षण। हमने ग्राह्यता में सबसे पहला ग्राह्यता के लक्षण देखा, उसमें सबसे पहला स्वर्ण मार्कशीट का देखा। रेफरेंस याद रखना, रस तरंगिणी बताते हैं स्वर्ण मार्कशीट कैसा? स्निग्ध, गुरु, श्यामल कांति वाला, सुवर्ण द्युति प्रकाशन, कोणज्जीव, स्वर्ण समान वर्ण का होना चाहिए। कौन सा रजत मार्कशीट प्रशस्त होता है? स्निग्ध, कोण वाला, गुरु, वर्तुल, रजत उज्ज्वलम, रौप्य वच्च की काट्यम वाला कैसा? प्रशस्त माना जाता है। अब आते हैं अग्राह्यता के ऊपर से कौन कौन सी क्वालिटीज होने पर हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। श्लोक याद नहीं करना, ट्रांसलेशन में या सिर्फ संस्कृत टर्म को पकड़ना। खरम परम वे गुरुता विहीनम प्रवृत्त पूर्णम खर लोह कापम प्रकीर्तितम तत्परिहेयमेव सुवर्ण माक्षिकम निहामयज्ञ। यानी कि जो स्पर्श में खर हो, परम वे गुरुता अविहीनम अल्प भार युक्त हो, प्रवृत्त कोणम कोण युक्त हो, खर लोहे की आभा वाला स्वर्ण माक्षिक औषध की कार्य हेतु अग्राह्य होता है। यहाँ पर आप इसको लाइक गलत करोगे, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रवृत्त अकोणम, इसको संधि जब अलग करोगे तो यहाँ पर कोण रहित होना चाहिए, ठीक है। इसको करेक्ट करोगे आप कोण से, एक सेकंड,
कोण वाला होना चाहिए, सॉरी, जो स्वर्ण का ग्राह्य वाला है ना उसमें कोण रहित हो। यहाँ पर आप करेक्ट करोगे, जो स्वर्ण माक्षिक का ग्राह्य स्वरूप है, यहाँ पर आप लगाओगे जो एंगल्स है यानी कि जो कोण है वो कोण से रहित होना चाहिए। सहित नहीं, रहित करोगे आप, इसको करेक्ट करोगे। जब स्वर्ण माक्षिक का ग्राह्य लक्षण आएगा उसमें कोण रहित होना चाहिए, और जब अग्राह्य लक्षण आए तब कोण सहित, जिसमें कोण होगा वो ग्राह्य नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोण युक्त हो गया और उसमें कोण रहित आएगा। फिर से एक बार बोलती हूँ, जो स्वर्ण माक्षिक है उसकी ग्राह्यता में आएगा कोण रहित, यहाँ पर एंगल्स नहीं बनने चाहिए। और जो अग्राह्य स्वर्ण माक्षिक है उसमें आना चाहिए कोण युक्त, जिसमें कोण होंगे ऐसे स्वर्ण माक्षिक को ग्रहण नहीं करेंगे। खर लोहे की आभा वाला स्वर्ण माक्षिक औषध कार्य के लिए अग्राह्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रजत माक्षिक के ऐसे कौन से क्वालिटीज होने पर हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो समलम लघु रुक्षच्च कशयति मलिनच्छवि अवर्तुलम विवर्णच्च हेयम स्याद् द्रव्य माक्षिक। सो जो मल से युक्त हो, भार में लघु है, डर्टी है, लाइट वेट है, रुक्ष है, जब वो उसकी कसौटी करे, कसौटी पर घिसने से अत्यंत मलिन रेखा खींचे, लंबे और विषम खंडों वाला फीके वर्ण का रौप्य माक्षिक हम औषध प्रयोग के लिए यूज नहीं कर सकते, वो अग्राह्य हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ग्राह्य ग्राह्यता देखा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मार्कशीट में क्या क्या देखा, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश नेम, उसके सिनोनिम्स देखे। नेक्स्ट हमने सोर्स देखी, मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखा, यहाँ पर क्या करेक्शन था, CUFES2। नेक्स्ट हमने इसका टाइप्स देखा, मार्कशीट के दो प्रकार है, स्वर्ण मार्कशीट, रजत मार्कशीट। और उसके बाद हमने वर्ण के अकॉर्डिंग मार्कशीट के तीन प्रकार देखे, पीत वर्ण, शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण। ग्राह्यता में स्वर्ण और रजत माक्षिक की ग्राह्यता और अग्राह्यता में स्वर्ण और रजत माक्षिक की अग्राह्यता देखी। फिर आती है इसकी शोधन के बारे में बात। क्यों शोधन करना जरूरी है, क्योंकि जब अशुद्ध माक्षिक का सेवन कर लिया जाएगा तो रस तरंगिणी बताते हैं कि अशोधितम व अमृतम अप्यम शुद्धम निषेवितम माक्षिकम माक्षिकम अक्षिबादम मंदा अनिलम कुष्ठ हलीमकादीन कोष्ठानिलम वे जनये नान्वितम। यानी कि जब कोई अशुद्ध, असम्यक और असम्यक मारित, यानी कि जो शोधन नहीं किया गया, अच्छे से मारण वगैरह नहीं किया गया, ऐसे माक्षिक का सेवन कर ले तो उसकी वजह से नेत्र के विकार, मंदाग्नि, कुष्ठ के रोग, हलीमक रोग, कोष्ठ में वायु प्रकोप हो जाना, ये सब दोष हो जाते हैं अशुद्ध माक्षिक के सेवन करने से। और जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो उसकी दोष शांति का भी तो उपाय है, यानी कि उसमें कुलत्थ का कवात या दाड़ीम त्वक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही रजत और रौप्य, सॉरी, सुवर्ण और रौप्य दोनों ही माक्षिक अगर अशुद्ध अवस्था में सेवन करेंगे तो ये वाले दोष उत्पन्न करते हैं, और ये उनके दोष शांति का उपाय बताया गया है। इसलिए हमको शोधन करना जरूरी है। कैसे शोधन करेंगे, तो हम रस रत्न समुच्चय के रेफरेंस का मेथड देखते हैं। सबसे पहले हम अशुद्ध माक्षिक लेंगे, इस अशुद्ध माक्षिक का हम दोला यंत्र में स्वेदन करेंगे, लेकिन उसमें मीडियम कौन सा होगा, एरंड तेल और मातुलुंग स्वरस को मिला के हम उसका 6 घंटे के लिए स्वेदन करेंगे तो शुद्ध माक्षिक मिल जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो उसके ऑप्शन में आप कदली के कंद का स्वरस का 6 घंटे तक
दोनों के लिए सेम टाइम पीरियड है। 6 घंटे तक दोला यंत्र में स्वेदन करने से हमको मार्कशीट शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। जिससे अशुद्ध मार्कशीट लिया, दोला यंत्र में स्वेदन करना है, दो मीडियम ले सकते हैं, एरंड तेल और मातुलुंग स्वरस या कदली कंद का स्वरस। 6 घंटे तक दोला यंत्र में स्वेदन दे दिए, शुद्ध मार्कशीट मिल गया। एक और मेथड है, हमने त्रिफलाकवात में मार्कशीट को निर्वाप कर दिया, तो वो भी हमको शुद्ध अवस्था में मार्कशीट मिल जाता है। नेक्स्ट आता है मारण प्रोसीजर। मारण प्रोसीजर यानी कि हमको लास्ट में मार्कशीट की भस्म मिलेगी। ये भी रस रत्न समुच्चय के रेफरेंस में देखते हैं। तो सबसे पहले शोधन करके हमने शुद्ध मार्कशीट प्राप्त कर ली। उसी शुद्ध मार्कशीट में हम शुद्ध गंधक को लेविगेट करेंगे मातुलुंग स्वरस के साथ। हमने शुद्ध मार्कशीट लिया, साथ में शुद्ध गंधक लिया, अभी इसको मातुलुंग के स्वरस से अच्छे से भावित करेंगे। फिर हम 5 बार वराहपूट के सब्जेक्ट देंगे तो हमें मार्कशीट की भस्म मिल जाती है। ठीक है, तो मार्कशीट में गंधक मिलाया और मात्रा कितनी समान रहेगी, यानी कि जितना मार्कशीट लिया उतना ही शुद्ध गंधक लिया, दोनों ही समान मात्रा में लेके मातुलुंग, मातुलुंग यानी कि जो नींबू, तो नींबू का स्वरस डाल के अच्छे से भावना दे दी। भावना दी, एक पिष्टी बन गई, उस पिष्टी को सूखने दो, सूख गया। अब उसको मूषा में डालो, वराहपूट देना है 5 बार। इस तरह से हमको मार्कशीट का भस्म मिल जाता है। अभी जो मार्कशीट की भस्म बनी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, तो लघु होता है, वारीतर होता है यानी कि पानी के ऊपर तैरेगा, निरुद्ध होता है, सूक्ष्म होती है, रेखा पूर्ण होती है और रक्त वर्ण की ये भस्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर आते हैं तत्वपातन के ऊपर। तो तत्वपातन के बारे में क्या होता है, शुद्ध मार्कशीट लेंगे और उसमें शुद्ध नाग लेंगे। अभी इसमें थोड़ा करेक्शन है। तो सत्वपातन के लिए जो हमने शुद्ध मार्कशीट शोधन करके प्राप्त किया था वो 1 पार्ट में लेंगे, और जो शुद्ध नाग है यानी कि लेड, उसको 1/13 पार्ट लेंगे। आप करेक्शन करोगे 1/30, 1/13 पार्ट में शुद्ध नाग लेंगे। फिर हम उसको क्षार और अम्ल के साथ अच्छे से रब करके एक मूलस बनाएंगे। फिर अच्छे से मूषा में रख के स्ट्रॉन्ग हीट देंगे कोष्ठी में। देन आफ्टर कंप्लीशन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो मार्कशीट का सत्व है वो हमें मिलता है ना। मार्कशीट सत्व इज हीटेड एंड इमर्स्ड इन द जूस ऑफ निर्गुंडी फॉर 7 times for removal the probable quantity of नाग from सत्व। सत्व में से हमने ये जो सत्वपातन करना था उसमें जो नाग भी ऐड करा था ना, उसको रिमूव करने के लिए फिर हम निर्गुंडी के स्वरस में 7 times उसको डुबाते हैं, इमर्स्ड करते हैं। तो ये सत्वपातन प्रोसीजर होता है मार्कशीट का। फिर से देखें, शुद्ध मार्कशीट लिया 1 पार्ट, शुद्ध नाग लिया 1/13 पार्ट, जिसको हम क्षार और अम्ल में रब करेंगे। ये रेफरेंस है रसरत्न समुच्चय का। फिर एक बोलस बनाएंगे जिसको हम रखेंगे फिर मूषा में और स्ट्रॉन्ग हीट देंगे फिर कोष्ठी में। देन आफ्टर कंप्लीशन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मार्कशीट सत्व इज हीटेड। ये सब हो जाने के बाद वो जो मार्कशीट सत्व उसको गर्म करेंगे, निर्गुंडी के स्वरस में उसको इमर्स करेंगे 7 बार, ताकि वो जो नाग हमने ऐड किया था वो सत्व में से अलग हो जाए। ये सत्वपातन की प्रोसीजर देखने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो वो जो मार्कशीट होता है, स्वर्ण मार्कशीट का रस होता है मधुर, और जब इसका विपाक करते हैं तो वो बन जाएगा कटु। यहाँ पर विपाक नहीं लिखा है तो आप अपनी रफ बुक में अभी टेम्पररी लिख लो और फिर अपनी फेयर बुक में लिख लेना। जो स्वर्ण मार्कशीट है उसका रस मधुर होता है और उसका विपाक कटु बनता है।
ऐसे ही जो रौप्य माक्षिक है उसका रस अम्ल होता है और विपाक मधुर हो जाता है। गुण इसका लघु है, वीर शीत है। कर्म ये बल्य है, माक्षिक रसायनी है, योगवाही है। वृष्य चक्षुष्य, अल्प विराम करना यहाँ पर, प्राणो रसेंद्र से होता है। दूर मेल लोह द्वय मेलन होता है। डोज इंपॉर्टेंट थी, मार्कशीट का डोज याद रखोगे, हाफ रत्ती से 2 रत्ती मार्कशीट का डोज होता है। ओके, रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग रत्ती में माप बताया गया है। अनुपान, तो मार्कशीट का सेवन के दरमियान अनुपान में आप त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, ग्रीत, मधु ये सब ले सकते हो। थेराप्यूटिक यूज ये क्षय में, अर्श में, शोथ, प्रमेय, अपस्मार, पांडु, अरुचि, अनिद्रा, इन सब में इसका थेराप्यूटिक यूज होता है। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन। तो जो मार्कशीट है उनमें से कौन कौन से प्रमुख योग बनते हैं? तो बृहत वंगेश्वर रस, चंद्र प्रभावती, गर्भ चिंतामणि रस, जय मंगल रस, कुमार कल्याण रस, महाज्वरांकुश रस, त्रिलोचन रस, प्रभाकरवती और तप्यादि लौह बनता है। इसके अलावा अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, ग्रहणी कपाट रस भी बनता है। ग्रहणी कपाट रस और चतुर्मुख रस बनता है। चतुर्मुख रस, पंचामृत परपटी, ये भी इसमें से कुछ प्रमुख योग बनते हैं। फिर वो तो देख ही लिया था हमने कि जो अशुद्ध माक्षिक भस्म है उसका सेवन करने से क्या होता है, उसकी शांति के लिए हमने देखा था ना, कुलत का क्वाथ या फिर दाड़िम का त्वक का क्वाथ पीने से वो दोष शांत होते हैं। कुलत का क्वाथ और दाड़िम के त्वक का क्वाथ, ये भी क्वाथ ही है। ओके, बस इस तरह से हमारा मार्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको इतनी चीजें मार्कशीट में याद रखनी है। एक जस्ट पौराणिक इतिहास के अकॉर्डिंग मार्कशीट की कुछ उत्पत्ति बताई है, जिसमें रीड कर रहे हो, आप सुनोगे कि भगवान श्री कृष्ण के विद्र पाद तल से स्रवित रक्त बिंदु से मार्कशीट की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। दूसरा भी एक है कि स्वर्णशील पर्वत से स्रवित जो पीत वर्ण है उसका निस्त्राव सूर्य के ताप से सूखकर बना हो, इसलिए इसको ताप्य भी कहा जाता है। कुछ इस तरह से इसकी उत्पत्ति पौराणिक इतिहास में हमको मिलती है। यहाँ पर इस तरह से हमारा मार्कशीट, यानी कि जिसको हम पाइराइट से जानते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है।